हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? आप लोगों का कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों? बच्चों, लेक्चर सीरीज जो है वो हमारी जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग पढ़ने नहीं आ रहे, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, आ रही समझ? डेली लेक्चर लेना है तो मतलब लेना है। अगर अगर मैथ पास करना चाहते हो तो। और कितने चैप्टर कर लो यार? 7 चैप्टर। चलो, अब कमेंट करना है आपने। क्या करना है? पास। पास का कमेंट करना है हर बच्चे ने। तो मैं विद इन, अगर 100 कमेंट्स हो जाते हैं, कितने? सिर्फ 100 कमेंट्स, तो मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जिसको देखने के बाद सारे बच्चे पास होंगे, सारे बच्चे। जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 7 चैप्टर करो तो आपके नंबर आते हैं 80। अब आप हैरान हो गए ना? हो गए। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स हैं 14, और मैं कह रहा हूँ कि 7 कर लो तो 80 नंबर, बल्कि 81 नंबर का वैसे बनता है। ठीक है, तो कमेंट करना है सर पास करवा दो। ठीक है, ये मैसेज अपना कमेंट आपने करना है, तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा हाउ टू पास 11th मैथमेटिक्स, जो है वो थंबनेल पर भी होगा। और जो मेन पॉइंट होगा वो उसका यही होगा कि फर्स्ट ईयर की मैथ को कैसे पास किया जाए बहुत ही अच्छे नंबरों से। ठीक है, वो बच्चे जो बैक बेंचर होते हैं, जो उनको मैथ समझ नहीं आती, खास तौर पर उनके लिए होगी वो वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं। जस्ट 2 पार्ट है, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का लेक्चर बनेगा हमारा और ख़त्म। ठीक है, आप भी ठंड है वैसे, क्योंकि 2026 में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। शायद आप लोग 2035 में देखो, क्योंकि 10-15 साल तो यही जो है ना अपना बुक चलेगी ही। अब पाकिस्तान है ना बेटे, इस वजह से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। जस्ट 2 फार्मूलाज, अगर 2 फार्मूले आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 6 फार्मूलाज आपको करवाए थे। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर नहीं लिया, कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने वो तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होगा, और दूसरे पर, जो दूसरे पार्ट पर होगा वो भी लिख लेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर होता है? अल्फा, अल्फा फॉर एंगल, बीटा फॉर एंगल। हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूँ, थीटा फॉर एंगल। ठीक है, ये कोई भी एंगल हो सकते हैं, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90, 180, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर एक एंगल हो, फिर प्लस दूसरा एंगल हो, और बाहर क्या हो? साइन, तो इसको कैसे लिखते होते हैं, क्या फार्मूला बनता है हमारा, ये देखना है हमने। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा। अगर बाहर साइन हो तो पहले साइन अल्फा के साथ आता है, फिर कॉज आ जाता है बीटा के साथ। आ रही समझ? बाहर साइन हो तो पहला साइन आता है अल्फा के साथ, फिर कॉज आ जाता है बीटा के साथ। और अगर प्लस है तो फिर प्लस ही आएगा। अब क्योंकि साइन अल्फा के साथ आ चुका है, तो फिर कॉज अल्फा के साथ आएगा और साइन बीटा के साथ। बस बच्चों, हो गया। अब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा। अगर आप गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से, तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट एंगल है एंड ये सेकंड एंगल है। तो अब करना क्या है? बाहर क्या है? साइन। अगर बाहर साइन हो तो फिर साइन की जो वैल्यू आती है वो पहले एंगल के साथ आती है, फिर आगे आ जाता है कॉज, और जो दूसरा एंगल है वो कॉज के साथ। तो कॉज के साथ क्या आ गया? दूसरा एंगल जो कि अल्फा था। प्लस है तो क्या आएगा बच्चों? प्लस है। ठीक है, अब क्योंकि जो साइन है वो पहले एंगल के साथ आ चुका है, तो फिर कॉज पहले के साथ आ जाएगा, और साइन जो दूसरा एंगल है यहाँ पर अल्फा, तो उसके साथ अल्फा आ जाएगा। बस, हो गया, सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखो, साइन ऑफ 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। कॉज ऑफ अल्फा आप वैसे लिख दोगे, प्लस
कॉस ऑफ 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है यार, याद रख लो, ठीक है, वरना आप कैलकुलेटर से निकाल ही सकते हो, ठीक है। साइन ऑफ एल्फा, अब इधर भी 1/2 है, 1/√2 है, इधर भी 1/√2 है, तो हम क्या करते हैं कि 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस इधर क्या बचेगा, साइन ऑफ एल्फा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। नहीं 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 सर, आपने गलत करा दिया। अब कुछ बच्चे वो कमेंट करेंगे, सर का जवाब गलत आया है, कहेंगे नहीं सर कैसे, कहेंगे इधर साइन अल्फा है, आपने कॉस अल्फा निकाला है। अब ऐसे बच्चों को अब क्या ही बंदा कह सकता है, बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यार ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, जो पहले लिखी हुई है बाद में लिख दो, बाद वाली पहले लिख दो, ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी बच्चों, यहाँ मैंने लिख लिया है दूसरा पार्ट। इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा। मैं अगेन तमाम बच्चों को यही कहूँगा, अल्फा इज बेसिकली एंगल, बीटा इज बेसिकली एंगल। बच्चों इनको अल्फा बीटा को देखकर परेशान ना हुआ करो। अल्फा बीटा जो है वो लैटिन जो लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ABCD, उर्दू में हरूफ तहाजी अलिफ बे जीम होता है। इसी तरीके से लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। इनका कोई आप कहें कि मतलब क्या है, बस ये एंगल्स के नेम है, ठीक है। तो ये पहला एंगल है, ये दूसरा, और बाहर क्या है कॉज। अगर बाहर कॉज हो तो कॉज पहले एंगल के साथ भी आएगा, फिर फौरन कॉज दूसरे एंगल के साथ भी आएगा। जो भी एंगल होगा, यहाँ 90 होगा तो पहले 90 आएगा, यहाँ 45 होगा तो फिर कॉस 45 आएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि अल्फ़ा बीटा है तो हम अल्फ़ा बीटा में लिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि कॉस दोनों के साथ आ चुका है। तो अब साइन दोनों के साथ आएगा, साइन अल्फ़ा और फिर साइन बीटा। लो जी, फार्मूला हो गया। अब सवाल करते हैं, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज ऑफ एल्फा प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉज है बाहर तो दोनों एंगल पहले कॉज के साथ आएंगे, तो कॉज ऑफ एल्फा हो जाएगा और फिर कॉज ऑफ 45 डिग्री, और प्लस है तो क्या आएगा माइनस, फिर साइन दोनों के साथ, साइन ऑफ एल्फा और फिर साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ पर कॉज ऑफ एल्फा तो वैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी, अभी हमने इधर भी पुट की थी वही वैल्यू, कॉज ऑफ 45 ये होता है 1/√2, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एल्फा वैसे आ गया, और साइन ऑफ 45 जो है 1/√2 होता है। अब माइनस के इस तरफ भी 1/√2 है, इधर भी है, तो वो हम क्या ले लेते हैं कॉमन, 1/√2 आ गया कॉमन। इधर क्या बचा, कॉज ऑफ एल्फा, माइनस इधर क्या बचा, साइन ऑफ एल्फा। तो बच्चों यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, हो गया। 8 मिनट का लेक्चर था यार, सिर्फ 8 मिनट का। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब से बेहतर लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है बेटा वो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। आजकल क्योंकि हमारा जो सिलेबस है कोई स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं होती, तो आप यहाँ पर आकर इजी से इजी मेथड के अंदर सर इकराम के पास पढ़ सकते हैं यार, ठीक है। और ये मैंने ख़ास तौर पर, मैं हमेशा कहता हूँ उन बच्चों के लिए मैंने बनाया, एक तो टॉपर्स तो वैसे टॉप करेंगे, ठीक है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, जिनके 33-40% भी नंबर नहीं आ पाते, उनके लिए बनाया कि यार एक प्यार से और मोहब्बत के साथ अगर मैं शफ़क़त के साथ बच्चों को पढ़ाऊँगा तो इंशाअल्लाह वो भी मेहनत करेंगे। हमारी भी थोड़ी बहुत गाइडेंस है, हमारी गाइडलाइन दी हुई है, मेहनत तो बच्चों की ही होती है, पेपर्स देते हैं, साथ साथ जो है उनके सब्जेक्ट हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो वो पढ़ते होते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आपको बच्चों कामयाब करे, सर इकराम की दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। ओके बच्चों, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, लाजमी। कॉलेज के हैं, एकेडमी के हैं, कहीं ट्यूशन जाते हो वहाँ कोई दोस्त है, ठीक है, गली मोहल्ले का कोई दोस्त है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और कौन सा, कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ के लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, कंप्यूटर के भी कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ
जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल मेकिंग होता है, शॉपिफाई होता है, उनके कोर्सेज भी मैं इंशाल्लाह जल्द और जल्द जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बाय नहीं करने पड़ेंगे। सीखें और पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त, बायस मुसरत जो है बने। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल और बहुत सारा प्यार सारिक राम की तरफ से।